सब्सक्राइब करें गियरहेड चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गियरहेड। और जैसे कि मैं बता दूं, आज है हमारे पास टाटा नैनो है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि इस गाड़ी में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और नेगेटिव पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपको टाटा नैनो खरीदनी चाहिए। वैसे तो अभी नई मॉडल आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं, अगर आप स्मॉल फैमिली, अगर आपका बजट कम है, अगर आप छोटी कार खरीदना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए, तो ये क्या क्या पॉइंट्स है जो ये गाड़ी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये शायद कुछ मदद हो जाए इस वीडियो से। तो इसके बारे में क्या क्या जानकारी होगा आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें मैं बताऊँगा इस गाड़ी से रिलेटेड आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बता दूं, इस गाड़ी को अगर आप सेकेंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो अराउंड 40,000 से 70,000 के प्राइस रेंज में आपको सेकेंड हैंड गाड़ी मिल जाती है। 5-6 साल चली हुई गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। और जो प्राइस है वो वेरी करता है आपका गाड़ी की जो कंडीशन है उसके ऊपर। तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैं एक अप्रॉक्स प्राइस आपको बता दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ इस गाड़ी का, वो है इसका प्राइस। जैसा कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ये गाड़ी को, तो बाकी गाड़ी अगर आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं मार्केट में तो आपको उसका जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप टाटा नैनो ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपको बजट में आसानी से आ जाता है। अगर आपका स्मॉल फैमिली, अगर आपका स्मॉल बजट है तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है प्राइस रेंज में। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया, अराउंड 40 से 50-60 हज़ार 70 हज़ार के रेंज में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। कभी बार उससे कम में भी मिल जाती है आपको गाड़ी, 30,000 35,000 में भी मिल जाती है। डिपेंड करता है उस गाड़ी की कंडीशन के ऊपर। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो था इसका प्राइस। तो इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है, तो इजी अफोर्डेबल है ये गाड़ी। और बात करते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट्स की। तो सेकंड पॉइंट बता दूं मैं इस गाड़ी का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका जो सीट है एडजस्टमेंट, ये बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। अगर आप कंपेयर करते हैं इसे और दूसरे बजट गाड़ियों से, जैसे कि अगर आप अल्टो से इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं तो इसका जो सीटिंग पोजीशन है वो अच्छा है। और आप जैसा अगर ड्राइविंग सीट पे भी बैठते हैं तो आपको क्लियरली सामने का दिख जाता है। और इसका इंजन पीछे होने की वजह से आपको आगे देखने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो इसका आगे जो बोनेट है सामने का वो ज़्यादा निकला हुआ नहीं है। तो अगर आप इसमें सीखना चाहते हैं या इसके सिटी में राइड करना चाहते हैं तो आपको आसानी से हो जाएगा। और इसका सीटिंग पोजीशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सीट है इसका हाइट भी बहुत है, आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है अगर आप सीट पीछे कर देते हैं तो। और एकदम अंदर में दब के नहीं बैठते हैं, आप एकदम हाइट में बैठते हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हैं। हाइट के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, तो आप क्या है थोड़े हाइट पे बैठते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस गाड़ी का। और अगला पॉइंट जो है इस गाड़ी का वो मैं बता दूं आपको, ये है इस गाड़ी का माइलेज। अगर आपका प्राइस कम है तो आप ये गाड़ी ले लिए। उसके बाद बात करते हैं माइलेज की। तो इस गाड़ी का जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है अराउंड 25 किलोमीटर पर लीटर है। तो 25 किलोमीटर का इसका माइलेज है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पेट्रोल में है तो आपको अच्छा माइलेज भी मिल जाएगा। कम बजट वाला गाड़ी है और आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा। और अगर आप देखते हैं अल्टो 800 या कोई दूसरा गाड़ी, तो हाँ उसका सीसी भी ज़्यादा है, लेकिन उसका जो माइलेज है वो इतना नहीं मिल पाता जितना इस गाड़ी का आपको माइलेज मिल जाता है। तो ये भी एक हो गया हमारा पॉजिटिव पॉइंट। तो 3 पॉजिटिव पॉइंट हो गए हमारे। पहला था प्राइस, उसके बाद था सीट एडजस्टमेंट, और थर्ड है अभी माइलेज। अब बात करते हैं इस गाड़ी की 4th पॉजिटिव पॉइंट्स की। चौथा सकारात्मक पॉइंट जो इस गाड़ी का है वो है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। और अगर आप इस गाड़ी को सर्विसिंग करवाते हैं, इसे मेंटेन करने के लिए हर 10,000 में आपको सर्विसिंग कराना पड़ता है एक बार। और इसकी सर्विसिंग कॉस्ट अराउंड 4,000 रुपीज़ समथिंग है। ये वेरी कर सकता है, आपकी गाड़ी में अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं तो वो बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। लेकिन मैं एक अप्रॉक्स प्राइस आपको बता दे रहा हूँ जो इस गाड़ी का है सर्विसिंग कराते हैं, तो वो है इसका 4,000 अप्रॉक्स। और इसके जो टायर्स हैं वो भी सस्ते आते हैं, अराउंड पीछे के आ जाते हैं 2200 समथिंग में। और फ्रंट के अगर आप बात करें तो ये आ जाते हैं 1900 to 2000। तो इस तरीके से ओवरऑल जो गाड़ी में सब पार्ट्स लगे हैं, आप हर किसी को कंपेयर करते हैं तो आपको जो कॉस्टिंग है इस गाड़ी की सर्विसिंग मेंटेनेंस कॉस्ट वो है
कम पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें वाइपर भी सिंगल है, अगर आप कभी वाइपर भी चेंज कराने जाते हैं तो आपको सिंगल वाइपर ही चेंज कराना पड़ेगा। और जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी में कुछ ज़्यादा एसेसरीज़ कुछ भरा भरा नहीं है, खाली खाली है, तो मेंटेन करने में भी आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, ज़्यादा ताम झाम का दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल और प्लेन गाड़ी है, प्लेन लुक है, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है। और इंजन भी कम सीसी का है, अराउंड 624 सीसी समथिंग का है। और इसका जो इंजन का ऑयल हो गया, जो इसके इंजन में जो पार्ट्स लगते हैं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एसी फिल्टर, ये सब आपको इस गाड़ी में सस्ते आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट जो था मेंटेनेंस कॉस्ट। और फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ मैं इस गाड़ी की, वो है ड्राइवेबिलिटी, यानी इस गाड़ी को जो चलाने का वो है, चलाने में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। आपको अगर कहीं भी सिटी में चलाते हैं या भीड़ भड़ाके में चलाते हैं, कहीं पे भी चलाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होती है इस गाड़ी को चलाने में। बहुत ही ईजिली और आसान तरीके से आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। कहीं भी जाना है इस गाड़ी को चला के तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं या सीख चुके हैं, सिटी में चलाते हैं, आपको अगर नॉर्मल डेली अप डाउन भी करना है अराउंड 100 किलोमीटर, तो आप ईज़िली अप डाउन, अगर आपका कुछ काम है तो कर सकते हैं। चलाने में कोई दिक्कत नहीं कि आपके बैक में पेन हो रहा है या पैर में दर्द दे रहा है या स्टीयरिंग से हाथ दर्द दे रहा है, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट जो था गुड ड्राइवेबिलिटी ऑफ दिस कार। चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी टू ड्राइव गाड़ी है ये। और अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं इस गाड़ी का जो है सिक्स्थ पॉइंट है, वो है इस गाड़ी के डायमेंशंस। जैसा कि बता दूं डायमेंशन इस गाड़ी के बहुत कम है, लेंथ भी कम है, हाइट ज़्यादा है, बाकी विड्थ भी कम है। तो इससे आपको कहीं भी इसे पार्किंग करने में या हैवी ट्रैफिक एरिया में ले जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आसानी से आप कहीं भी इस गाड़ी को अगर सिटी में लेके घूमना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इसे लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी पार्क कर देंगे। बहुत थोड़े से जगह में ये गाड़ी अपने पार्क हो जाती है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एक बात बता दूं इस गाड़ी का जो पॉजिटिव पॉइंट है, वैसे पॉइंट तो नहीं बोल सकते, ये कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आपको बता दूं तो आप अगर सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो अगर आप नॉर्मल मारुति 800 लेते हैं तो उसके कंपेयर उसमें आपको ज़्यादातर नॉर्मली जो है गाड़ियों में एसी नहीं आते। लेकिन आप अगर ये लेते हैं टाटा नैनो CX वर्जन, बोल रहा हूँ बेस मॉडल नहीं, अगर आप CX वर्जन लेते हैं तो इसमें आपको एसी भी मिल जाते हैं जो कंपनी फिटर रहते हैं। आप CX ले लें, LX ले लें, या इससे ऊपर का और भी जो बहुत सारे मॉडल आते हैं, ट्विस्ट हो गया, जेनेक्स हो गया, तो सब में आपको एसी मिल जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इस गाड़ी से। तो ये थे कुछ हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स, सकारात्मक पॉइंट्स इस गाड़ी से रिलेटेड। और अगला पॉइंट हम बता देते हैं अब इसके जो है नकारात्मक, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे से शायद इसके जो टायर्स है रियर के, वो जो है अंदर साइड से जो घिसते हैं, इनर साइड से जो है वियर हो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाड़ी का पॉइस्चर, अगर नॉर्मल आप चलाओगे तो इसके टायर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप पीछे किसी को बैठा देते हैं, अराउंड 2 या 3 लोग अगर बैठ जाएं, तो इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो बैठ जाता है। उसके बाद जो टायर्स है वो थोड़ा फैल जाते हैं, जिसके वजह से जो टायर्स है, टायर्स अंदर साइड में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे शायद, वो अंदर साइड में घिसना चालू हो जाते हैं। तो इसका एक ख़राबी है कि आपको जब टायर घिसते हैं वो सिर्फ अंदर साइड घिसते हैं, बाहर साइड नहीं घिसते। तो आपको क्या है, टायर्स को पलटी करवाना पड़ता है कुछ किलोमीटर चलने के बाद। जैसे कि आप शायद देख पा रहे होंगे इस साइड का जो टायर है ये अंदर साइड घिस गया है, बाहर साइड अभी भी नया है। तो ये एक दिक्कत होती है इस गाड़ी के साथ कि इसके जो टायर्स है वो प्रॉपर नहीं घिसते, तो इसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। यह हो गया हमारा पहला नेगेटिव पॉइंट्स। और सेकंड इस नेगेटिव पॉइंट बता दूं इस गाड़ी का, वो है इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 15 लीटर का है। तो अगर आप सिटी में चलते हैं या लोकल अगर कहीं आप ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए ठीक है 15 लीटर का टंकी। लेकिन अगर आप कहीं लंबा जाते हैं, लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, तो आपको ये दिक्कत हो सकता है इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी से रिलेटेड, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 15 लीटर का है। अगर आप पर किलोमीटर माइलेज अगर कम करके भी चलते हैं तो 20 किलोमीटर का अगर गाड़ी आपको माइलेज देता है तो अराउंड आप 300 किलोमीटर ही
कवर कर पाएंगे, जो कि अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप कभी लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं इस गाड़ी के साथ तो आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तो ये आपके कंडीशन के ऊपर है कि आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है कि नहीं है। अगर आप लॉन्ग राइड्स नहीं करते तो आपके लिए ठीक है, ये गाड़ी में ये पॉइंट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं, लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं जो 300 या 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो शायद ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अब बात करते हैं इसके थर्ड नेगेटिव पॉइंट्स पे। तो ये थर्ड नेगेटिव पॉइंट जो है मैं ये बता दे रहा हूँ, ये जो हर मॉडल के लिए एलिजिबल नहीं है, ये सिर्फ टाटा नैनो CX हो गया और CX के जो नीचे में आता है सादा मॉडल उसके लिए है। तो वो बता दूं मैं आपको, इसमें गाड़ी में लेफ़्ट साइड में ORVM नहीं देता, यानी जो पीछे देखने का मिरर है वो लेफ़्ट साइड में नहीं देता। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप ये मॉडल का गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पे आपको होल्स भी नहीं देता कि आप इसे लगा सकें, तो आपको अलग से ड्रिल करके यहाँ पे होल करना पड़ेगा और उसके बाद अगर आपको मिरर लगवाना है तो लगवाना पड़ेगा। देखा जाए तो मिरर बहुत ज़रूरी चीज़ है सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आपको पीछे कोई आ रहा है देखना है तो उसके लिए मिरर बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ मेरे ख्याल से लगता है जो टाटा को देना चाहिए था अपने गाड़ी में। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है CX वर्जन और उससे नीचे वाला मॉडल के लिए कि उसका लेफ़्ट साइड का जो ORVM है वो नहीं देता। तो और ये हो गया हमारा थर्ड नेगेटिव पॉइंट कि इसका जो लेफ़्ट साइड का ORVM है आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता। ये उससे ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी जो मेरे को लगा पॉइंट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो है इसका बैटरी का पोजीशन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसका जो गाड़ी का बैटरी है वो है यहाँ सीट के नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ड्राइवर सीट जो है इसके नीचे में बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पे बैटरी लगे होने के कारण अगर आपका बैटरी कभी डेड हो जाता है या कुछ हो जाता है, रिप्लेस करना पड़ता है, तो आपको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसे खोल के ही रख दिया है बैटरी को पूरे नट्स, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से खोलना चाहते हैं, पूरा पैक है, तो आपको खोलने में बहुत दिक्कत होती है। सीट भी आगे पीछे हटने में मुश्किल होता है और बैटरी निकालने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बैटरी को सीट के नीचे छोड़ के कहीं और दूसरी जगह प्लेस कर देना चाहिए। बोनेट के नीचे में थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे शायद बैटरी को प्लेस कर देता तो मे भी थोड़ा अच्छा हो जाता। ये एक पॉइंट था जो मेरे को लगा कि बैटरी का जो प्लेस है वो सही जगह पे नहीं है। अब बात करते हैं अगला नकारात्मक पॉइंट के बारे में, नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो वो मैं बता दूं आपको, ये जो पॉइंट है ये टॉप मॉडल में नहीं होगा, सिर्फ आपको बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो कॉम्बिनेशन स्विच बोलते हैं गाड़ी में, जिससे वाइपर, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स कंट्रोल होते हैं, तो वो लेफ़्ट साइड में आपको नहीं देगा। लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं है, जो भी कंट्रोल्स है सिर्फ राइट साइड में है। जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, सब कंट्रोल्स राइट साइड में है। तो अगर आप वाइपर ऑन करते हैं तो सिर्फ इसे लो में रखेंगे तो ये सिर्फ कुछ देर में लगातार आपको वाइपर करते देगा। लेकिन आपको अगर टाइमिंग वाला चीज़, जैसा कि वाइपर ऑन कर दिए कि वो हर 5 सेकंड के इंटरवल में अगर वो वाइप करे, तो आपको ये वाला फंक्शन इस गाड़ी में नहीं मिलता। और अगर आपको वाइपर से जो पानी निकालना है, वॉश करना है, तो उसका भी अगर आपको यूज़ करना है तो आपको पहले इस साइड करना पड़ेगा इसको, जिससे कि वो पानी मारे। उसके बाद रुक के फिर आपको इस साइड घुमाना पड़ेगा, जिससे वाइपर वर्क करे। तो ये एक थोड़ा मेरे को लगा ठीक चीज़ नहीं है कि अगर पानी भी अगर आपका धीरे गिर रहा है, कभी घूम रहे हो, तो हल्का हल्का रेनिंग में अगर आप लो में रख दोगे तो ये कंटिन्यूसली स्लोली धीरे स्पीड में करते रहेगा। लेकिन टाइम के साथ आपको जो इंटरवल में जो वाइपर चाहिए है, वाइप चाहिए है, वो आपको नहीं मिल पाता। तो ये एक पॉइंट था जो मेरे को लगा नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी में। बाकी जो आपको अगर कुछ लगता है इस गाड़ी में, अगर आप भी चला चुके हो नैनो या आपके पास है ये गाड़ी नैनो, तो आपको कुछ लगता है और भी नेगेटिव पॉइंट्स या पॉजिटिव पॉइंट्स है जो इस गाड़ी में इंक्लूड है, तो कमेंट करके बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। बाकी जो मेरे को लगा नेगेटिव पॉइंट्स वो मैंने आपको बता दिया, अराउंड 5 नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो 5 नेगेटिव पॉइंट्स इस गाड़ी के जो है वो मैं बता दिया हूँ आपको। वो थे वियर ऑफ टायर और फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो गया इस गाड़ी का, और जो लेफ़्ट साइड का ORVM है वो इस गाड़ी में नहीं देता है, और बैटरी का जो पोजीशन है वो हो गया, और जो वाइपर के कंट्रोल से ये हो गया। तो अब बात करते हैं कि आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए या ना लेना चाहिए ओवर दिस नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी दोनों पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखते हैं तो उसके बाद आपको ये गाड़ी लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। तो अगर मेरी बात सुने तो आपको ये गाड़ी अगर मिलती है 40, 50, 60,000 में तो कोई बुराई नहीं है। जो नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात किया
वो नेगोशिएबल है ना, आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हो कुछ हद तक, क्योंकि जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो ओवरकम कर देते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत सही है। तो जो नेगेटिव पॉइंट्स बताया मैं आपको, कुछ ज़्यादा एकदम ज़्यादा मैटर नहीं करते। हाँ मैटर करते हैं लेकिन कंडीशंस के ऊपर, तो वो आप नेगोशिएट करके आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। तो जैसा कि बताया मैं आपको, लेफ़्ट साइड ORVM हो गया, वाइपर कंट्रोल हो गया, बैटरी का पोजीशन हो गया, सब चीज़ की आपको एकदम ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि बैटरी रोज़ खोलना नहीं पड़ता है आपको, और साल भर तो बरसात रहता नहीं है, तो वाइपर वाला को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। और रही बात लेफ़्ट साइड ORVM की, तो आप अगर 300-400 रुपये में अराउंड कुछ होगा तो आप नया लगवा सकते हैं। हाँ, तो टायर का जो वियर पोजीशन है उसको मैं बता दिया, उससे आप देख सकते हैं। उसको आप टायर को बस ये करना रहेगा कि आपको पलटी करवाना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा टायर्स को, जिससे वो प्रॉपर चल पाएगा गाड़ी। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स अराउंड टाटा नैनो जिसके बारे में बताया। तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये गाड़ी और कैसा लगा ये वीडियो। कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।